आइए प्रश्नावली 3.1 को हल करें। पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में धनात्मक व ऋणात्मक पूर्णांकों को पहचानिए। उसका ये कहता है 4, तो जान रहे हैं 4 हमारा धनात्मक होगा, 3/2 ये पूर्णांक है ही नहीं, +2 ये धनात्मक होगा, +7/+4 ये पूर्णांक है ही नहीं, 0 न तो धनात्मक है न ऋणात्मक, और -5 हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है। तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया धनात्मक पूर्णांक 4 और 2 आ गया, और ऋणात्मक पूर्णांक -5। उसी तरह b को देखेंगे तो इसमें लिखा है -11, 51, 4.5, 5/6 और -7 और एक संख्या है। तो इसमें हम लोग देखेंगे धनात्मक पूर्णांक कौन है 51, 51, और ऋणात्मक पूर्णांक है -11 और -7। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। ये कह रहा है निम्नलिखित के विपरीत लिखिए, उल्टा दिशा का लिखना है। 10 किलोग्राम भार में वृद्धि, तो इसका विपरीत लिखेंगे 10 किलोग्राम भार में कमी। फिर है पश्चिम की ओर जाना, तो उसका उल्टा लिखेंगे पूरब की ओर जाना। सी में है -80, तो उसका हो जाएगा +80। फिर डी में है समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, तो उसका विपरीत हो जाएगा समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। ई में है ₹500 की हानि, तो उसका जो विपरीत हो जाएगा ₹500 का लाभ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसमें कहता है निम्नलिखित में प्रयुक्त संख्याओं को उचित चिन्ह प्लस या माइनस लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। ए में है एक हवाई जहाज़ भूमि से 2500 मीटर की ऊंचाई पर, देखिए ऊंचाई मतलब ऊपर है भूमि से, तो उसको लिखेंगे +2500। फिर कहते हैं एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई, गहराई का मतलब नीचे है, तो उसको माइनस करेंगे तो -800। सी में है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर का तापमान, मतलब प्लस में आएगा, तो ये हो गया +10 डिग्री सेल्सियस। फिर डी में है बैंक खाते में ₹100 जमा करना प्लस है, तो ये हो गया +100। फिर ₹100 की हानि, खर्च हो रहा है तो वो माइनस में आ जाएगा, तो हो गया -100। 4 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। इसमें ए से लेकर ई तक दिया हुआ है, तो हम लोग कुछ को लेते हैं। ए में है +8। देखिए +8 को दर्शाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या खींचे, ये संख्या रेखा, 0 ले लिया, और बराबर बराबर दूरी पर हम लोग 1 से लेकर के 9 आगे भी संख्या बढ़ सकती है। और उसी तरह से ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए हमने -1, -2, -3 ऐसे करके। तो आइए हमारा 8 है, तो 0 से चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए ये जो है, ये मान लीजिए इसको हम लोग ए से डिनोट कर दिए, तो यह जो पॉइंट है वो बता रहा है किसको, संख्या रेखा पर दिख रहा है +8 को, तो हम लोग लिख देंगे बिंदु ए +8 को दर्शाता है। अब जरा ई नंबर देखिए, ई में हमको कहता है दर्शाने के लिए -5। उसी तरह से हम लोगों ने क्या किया, ये संख्या रेखा खींच ली, बराबर बराबर यहाँ दूरी देना है, ध्यान देना है, बराबर बराबर दूरी पर हम लोगों ने यहाँ पर संख्यांकन कर लिया, इधर प्लस और इधर माइनस। अब हमको -5 दर्शाना, तो 0 में चलिए, यहाँ से -1, -2, -3, -4, -5। तो देखिए ये जो बिंदु होगा ये -5 को दर्शाएगा। मान लीजिए इसको हम लोगों ने बी बिंदु इस नाम का दे दिया, तो हम लिखेंगे बिंदु बी -5 को दर्शाता है। इसी तरह अन्य को भी हम लोग बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखिए। इसमें कहता है नीचे दिए हुए पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। इसमें ए से लेकर के डी तक है। पहले हम लोग ए को देखें। कहता है 0 और -7, इसके बीच जितने भी पूर्णांक हैं उनको हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। इसका मतलब कि जो सबसे छोटा पूर्णांक उसको पहले लिखना है। तो ज़रा यहाँ पे देखिए, इस संख्या रेखा पे आइए, हम लोग देखें कि यहाँ हमको लिखना है -7 और 0 के बीच में,
तो 0 से इधर जैसे जाएंगे तो पूर्णांक क्या होते जाएंगे, छोटे होता है। देखिए -6 के पहले क्या होगा, -7 होगा। तो -7 के बाद यहाँ पर जो छोटा सबसे छोटा होगा इन दोनों के बीच में -6, -5, -4, -3, -2 और -1 होगा 0 को छोड़ करके। तो हम लोग एक आंसर लिख दिए -6 से लेके -1 तक। और देखिए इसमें हम लोग लेते हैं बी नंबर को। बी में कहता है -3 और 3 के बीच के सभी पूर्णांक को लिखना और छोटे से बड़ा। तो देखिए यहाँ पे है -3 और यहाँ है 3, तो बीच की संख्या क्या होगी, -2, -1, 0, 1 और 2। तो हम लोग लिख दिए -2, -1, 0, 1 और 2। अब देखिए डी नंबर क्वेश्चन। डी में है -8 और -15 के बीच। तो देखिए जब भी दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है तो संख्यात्मक मान अगर बड़ा है तो संख्या छोटी होती है। तो हम लोग कहाँ से चलेंगे, -14 से चलेंगे। तो हो गया -14, -13, -12, -11, -10 और -9। अब आइए हम लोग देखें प्रश्न संख्या 6 को। कहता है निम्नलिखित प्रत्येक युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दाईं ओर है, इसको बताना है। जैसे ए में कहता है 2 और 8, 2 और 8। तो देखिए 2 यहाँ होगी तो 8 किधर होगी, दाहिने तरफ। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 8। फिर बी में कहता है -3 और -8। देखिए -3 यहाँ और -8 और इधर आएगा तो दाहिने तरफ कौन संख्या हो गई, -3। तो हम लोग -3 लिख दिए। इसके बाद है हमारा 0 और -1। तो देखिए यहाँ है 0 और -1 इधर है तो दाहिने तरफ कौन हो गया, 0। इसलिए आंसर हम लोगों ने 0 लिखा। अब डी देखिए 0 एंड -5। तो 0 यहाँ, -5 इधर, तो दाहिने तरफ कौन हो गया, 0। ई नंबर देखा जाए, ई में कहता है -6 और +6। तो देखिए -6 इधर है लेकिन +6 दाहिने तरफ है, तो दाहिने तरफ संख्या हो गई +6। और लास्ट जो आपका है एफ नंबर देखिए -15 और 12। निश्चित रूप से जो 12 है वो दाहिने तरफ होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ए नंबर सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है। हम जानते हैं 0 ऋणात्मक धनात्मक कुछ भी नहीं है, तो ये कथन क्या हो गया, असत्य। बी नंबर देखिए -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है। हम बोले थे कि यदि दोनों में माइनस माइनस साइन है तो जिसका संख्यात्मक मान बड़ा होगा वो छोटी होती है, लेकिन ये कहता है -26 -25 से बड़ा है, तो यह भी कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। सी नंबर देखिए संख्या रेखा पर -7 -11 के दाईं ओर स्थित है। बिल्कुल सही है, क्योंकि -7 -11 से बड़ा होगा तो वो दाहिने तरफ होगा, ये सत्य हो गया। अब डी देखिए संख्या रेखा पर -50 -100 के दाईं ओर स्थित है। हम जान रहे हैं -50 बड़ा होगा और -100 छोटा होगा, तो -50 हमारा दाहिनी तरफ होगा, इसलिए सत्य है। और ई नंबर कहता है ऋणात्मक संख्याएं शून्य से बड़ी होती हैं। बिल्कुल गलत, क्योंकि देखिए शून्य इधर दाहिने तरफ पर, ऋणात्मक संख्याएं बाएं तरफ है, तो ये कथन क्या हो गया, असत्य, क्योंकि सभी ऋणात्मक संख्याएं शून्य से छोटी होती हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है वर्ष के किसी विशेष दिन को भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। मैंने उसको यहाँ लिख दिया। इसमें ए में कहता है इन स्थानों के तापमान को पूर्णांक के रूप में लिखिए। तो देखिए ये स्थान है सियाचिन, तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे। नीचे का मतलब हम लोग पूर्णांक में कैसे लिखते हैं, -10 डिग्री सेल्सियस। अब आइए शिमला, शिमला में है 0 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, ये भी नीचे है, तो हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। अब आइए रांची का 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, ऊपर का मतलब क्या हो जाएगा भाई, +30 डिग्री सेल्सियस। अब है दिल्ली 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो ये भी हो गया +20 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ है श्रीनगर का 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो हो गया -5 डिग्री सेल्सियस। उसी में क्वेश्चन 8 का बी नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन स्थानों के ताप, ये तो ए में था, ये कह रहा है कौन सा स्थान सबसे ठंडा है।
बी में कहता है कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। तो देखिए हमको देखने से पता चल रहा है सबसे ठंडा -10 वाला हो जाएगा, तो लिखेंगे सबसे ठंडा हो गया सियाचिन, तो लिख देंगे सियाचिन, ये सबसे ठंडा है। 9 नंबर देखिए, इसका ए नंबर कहता है -15 से बड़ा 4 पूर्णांक लिखिए, ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो 9 का ए नंबर -15 से बड़ा ऋणात्मक 4 पूर्णांक, देखो -15 से बड़ा -14, फिर क्या होगा -13, फिर -12 और -11। चलिए इसका बी नंबर देखा जाए। बी नंबर कहता है -15 से छोटा 4 ऋणात्मक पूर्णांक, तो -15 से छोटा और इधर जाएगा, तो -16, -17, -18 और -19। उसके बाद हम लोग 10 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पे 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें कह रहा है एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि हम -2 के दाईं ओर 4 इकाई चलें तो किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए -2 से 4 इकाई दाहिने, तो 1 2 3 4 कहाँ पहुंच जाएंगे, 1 2 3 4 2 पर, कहाँ पहुंच जाएंगे 2 पर। बी नंबर देखिए, 1 के दाईं ओर 4 इकाई चले तो कहाँ पहुँच जाएंगे, देखिए 1 से दायां 1 2 3 4, तो कहाँ पहुँच जाएंगे 5 पर। सी नंबर देखा जाए, सी कहता है यदि हम -3 पर हैं और -9 पर पहुँचने के लिए हमें किस दिशा में कितनी इकाई चलना होगा। देखिए -3 यहाँ है, यहाँ से -9 में पहुँचेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम लोग करना होगा क्या, बाईं ओर कितना, 1 2 3 4 5 6 इकाई, बाईं ओर 6 इकाई। अब आइए डी नंबर। डी में कहता है यदि हम संख्या -6 पर हैं तो -1 पर पहुंचने के लिए किस दिशा में और कितनी इकाई चलेंगे। देखिए -6 है, यहाँ से दाहिनी ओर चलना होगा -1 से पहुंचने के लिए, तो पहले हम लिखेंगे कि दाईं ओर कितना इकाई भाई, 1 2 3 4 5 इकाई, तो लिख देंगे दाईं ओर 5 इकाई। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग यहाँ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि इनके मान लिखिए। ए नंबर, ए है निरपेक्ष मान -7 का, हम लोग जानते क्या हो जाएगा 7। बी नंबर देखिए, बी है निरपेक्ष मान +11 का, क्या हो जाएगा भाई 11। सी देखा जाए, सी में है निरपेक्ष -9 का, तो हमारा कितना हो जाएगा 9। और डी देखा जाए, डी में है निरपेक्ष मान +6 का, तो हम जानते हैं, सॉरी ऐसे होगा, बराबर क्या हो जाएगा 6। और इसके बाद है 12 नंबर। 12 नंबर में कहता है, ये देखा जाए कि निम्नलिखित युग में कौन बड़ा है। एक कहता है +8 और -9, तो जान रहे हैं कि धनात्मक बड़ा होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा +8। इसका बी नंबर देखा जाए, बी नंबर है +7 और +9, तो हम जान रहे हैं 9 बड़ा होगा, तो हम लोग लिख देंगे +9। सी नंबर देखा जाए, सी में है -5 और -2, तो देखिए यहाँ है -5, यहाँ -2, तो -2 क्या होगा बड़ा, तो उत्तर हो जाएगा -2। इसका और कुछ सवाल है तो देख लें हम लोग। इसका एक और है डी नंबर। डी में है -2 और 0, देखिए 0 इधर है और -2 इधर, तो दाहिने तरफ 0 है, तो कौन बड़ा हो जाएगा हमारा
जीरो बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि हम लोग को लिखना है परवर्ती संख्या। ए में कहता है -7 का परवर्ती मतलब -7 के ठीक बाद। तो देखिए -7 के ठीक बाद क्या है, -6। उसके बाद है -1 का परवर्ती, तो -1 का -1 के ठीक बाद क्या है भाई, 0। फिर 0 का परवर्ती, देखिए 0 से ठीक आगे परवर्ती में उसके बाद में कौन सा है, 1। -100 का परवर्ती -99। अब देखिए पूर्ववर्ती निकालना है, 0 की पूर्ववर्ती से ठीक पहले तो कितना है भाई, -1। 1 की पूर्ववर्ती 1 से ठीक पहले क्या है, 0। अब है -49 की पूर्ववर्ती, तो -49 से पहले होगा -50। अब देखिए 1000 की पूर्ववर्ती 1000 से एक कम मतलब 999। इस तरह से यह प्रश्नावली हम लोगों ने समाप्त किया। धन्यवाद।